बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ बलोच। जैसे कि स्टूडेंट्स हम टॉपिक स्टार्ट किया हुआ हमने टोपोलॉजी के हवाले से। तो हमने पहले 2 वीडियोस में आपने देख लिया कि बस टोपोलॉजी को हमने डिस्कस किया और उसके अलावा हमने रिंग टोपोलॉजी को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे हम आपकी स्टार टोपोलॉजी के हवाले से। तो स्टार टोपोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट को समझना जरूरी है, वो है हमारे पास हब को समझना। हब हमारे पास क्या है? हब हमारी सेंट्रल डिवाइस होती है इस स्टार टोपोलॉजी के अंदर, जो कि हमने एक्स्ट्रा एक डिवाइस यूज करनी है इस टोपोलॉजी को बनाने के लिए। इसके अंदर हमारे पास पोर्ट्स होती हैं जिसके अंदर हमारे ये सिस्टम्स आकर लगेंगे। हर सिस्टम की पोर्ट के अंदर, हर सिस्टम जो है वो इसकी पोर्ट के अंदर इंसर्ट होगा, लगेगा। इस पोर्ट को हम RJ45 कनेक्टर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। RJ45 कनेक्टर लाइक दैट योर स्विच होता है, इस तरह के हमारे पास किसी भी आम वायर का, तो वायर का स्विच जैसे होता है इसी तरह हमारे पास ये कनेक्टर होता है जो कि हमारा इंसर्ट होगा आपकी इन पोर्ट्स के अंदर, जो कि हब के अंदर लगेगा। तो हब क्या चीज है? हब हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि कम्युनिकेट करवाती है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक डायग्राम बनाई मैंने इसके अंदर, तो डायग्राम को मैंने शो किया है हब की सूरत में। तो हब हमारे पास इसके अंदर पोर्ट्स हैं, सिस्टम इसके अंदर लगे हुए हैं और सिस्टम को हमने नंबर दे दिए अपनी मर्जी से। कोई भी हम इनको नाम या नंबर दे देते हैं ताकि हमें इसको समझना आसान हो जाए। जैसे कि हमारे पास सिस्टम नंबर 1 फॉर एग्जांपल कम्युनिकेट होना है सिस्टम नंबर 3 के साथ, तो क्या करेगा? सिस्टम नंबर 1 से हमारे पास डाटा और एड्रेस क्या हो गए? मूव हो गए किसकी तरफ? हब की तरफ मूव होंगे, यहां से आगे हमारी हब की तरफ मूव हुए। हब क्या करेगा? हब यहां पर स्विच का काम करेगा। स्विच क्या है? यानी कि एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन के अंदर लेके जाना। जैसे कि आप देखते हैं जब जैसे हमारे बिजली के स्विच घर में लगे होते हैं, आपने देखे होंगे ये स्विच है, उसके अंदर 2 तारें होती हैं। जैसे हम इसकी ऑफ कंडीशन के अंदर होते हैं तो क्या होता है कि एक वायर दूसरे के साथ क्या होती है? डिस्कनेक्ट होती है। जैसे ही हम इसको ऑन कंडीशन में लेके आते हैं तो क्या होता है? दोनों वायर्स आपस में मिल जाती हैं और हमारे पास करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्विच बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? स्विच का काम करना, यानी कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। यहां से डाटा हमारा कहां पे पहुंच गया? हमारे पास हब के पास, स्विच के पास पहुंच गया, जिसको हमने सेंट्रल डिवाइस भी कहा, स्विच भी कहा। स्विच इसलिए कहा क्योंकि इसका काम स्विचिंग करना है, और इसको हमने हब इसलिए कहा क्योंकि सेंट्रलाइज्ड लगी हुई है जो कम्युनिकेशन करवा रही है दूसरे सिस्टम के साथ। अब क्या होगा कि ये डाटा हमारे पास जैसे ही स्विच के पास पहुंचेगा तो स्विच इसको देखेगा किस पोर्ट पे सिस्टम नंबर 3 लगा हुआ है। अगर इसने चेक किया इस पोर्ट को, फिर इस पोर्ट को चेक किया, यहां पर हमारे पास होगा डाटा हमारा डायरेक्टली कहां पहुंच जाएगा? सिस्टम नंबर 3 के पास। यहां पर स्विच हो जाएगा सिस्टम 1 से सिस्टम नंबर 3 के पास। इसी टाइम ऑफ ड्यूरेशन के अंदर अगर कोई और सिस्टम, फॉर एग्जांपल सिस्टम नंबर 5 सिस्टम नंबर 2 के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो इस नाम में इसी टाइम ऑफ ड्यूरेशन में डाटा हमारा क्या हो जाएगा? 5 से इंटरनल तौर पर स्विच हो जाएगा कहां पर? सिस्टम नंबर 2 के पास। डाटा हमारा वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। इस टाइम ऑफ ड्यूरेशन में क्या होगा हमारे पास के कहीं पर भी कोलैप्स नहीं होगा, कहीं पर भी डाटा हमारा रुकेगा नहीं, कहीं पर भी स्पीड हमारी जो है वो डाउन नहीं होगी। स्पीड हमारी डेफिनेटली जो है वो इंप्रूव रहेगी, ज्यादा हमारे पास डाटा सेंड आउट हो सकेगा। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अब क्या करेंगे? सबसे पहले अब हब की डेफिनेशन लिखेंगे कि हब क्या चीज है। हब हमारे पास वो डिवाइस है जो कि सेंट्रलाइज्ड है, जो कि जिसका काम स्विचिंग करना है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवाना है। सेकंड पे आप इसकी वर्किंग बताएंगे, वर्किंग ऑफ स्टार टोपोलॉजी। इसके अंदर सिस्टम किस तरह से वर्किंग करेंगे, हर सिस्टम दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेगा, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन हमारी किसके थ्रू होगी? हमारे हब के जरिए कम्युनिकेशन होगी। ये आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे आप इस क्वेश्चन यहां पर इस पॉइंट के अंदर। थर्ड पॉइंट में आप क्या बताएंगे? इसके एडवांटेजेस बताएंगे, इसके फायदे बताएंगे कि स्टार टोपोलॉजी का बेनिफिट क्या है। स्टार टोपोलॉजी का बेनिफिट क्या है? जैसे कि मैंने डिस्कस किया, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा रिंग टोपोलॉजी में, तो हमने देखा कि अगर एक सिस्टम खराब हो गया तो क्या होगा? बाकी सारा नेटवर्क हमारा कोलैप्स कर जाएगा, डाउन हो जाएगा, गोज डाउन। तो इसमें क्या होगा? हमारे पास बाकी सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर एक सिस्टम खराब भी हो जाएगा। हम इस सिस्टम के अंदर कोई, इस नेटवर्क के अंदर, इस टोपोलॉजी के अंदर अगर हमने कोई सिस्टम नया ऐड करना है या पुराना रिमूव करना है तो कॉन्फ़िगरेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आजकल जो एडवांस हमारे पास हब आ रही है वो ऑटो कॉन्फ़िगर्ड होती हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम्स को क्या कर देती हैं? कॉन्फ़िगर्ड कर देते हैं, खुद ब खुद उसको एक्सेस कर लेते हैं। फोर्थ वन आप इसके लिखेंगे डिसएडवांटेज। तो इसमें सोचना पड़ेगा हमें डिसएडवांटेज कौन से हैं। तो 3 बेसिक इसके जो हमारे पास डिसएडवांटेज होंगे। पहला डिसएडवांटेज क्या होगा?
इसमें हब अगर हमारे पास खराब होगी तो सारा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, गोज डाउन, हमारा सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा। दूसरा इसका नुकसान ये होगा, आप देखें कि हर सिस्टम से एक वायर इसके पास आ रही है। अगर एक कॉर्नर के अंदर हब पड़ी हुई है और दूसरे कॉर्नर में दूसरा सिस्टम पड़ा हुआ है तो वहां से एक वायर आ रही है, फिर तीसरे कॉर्नर में तीसरे की वायर आ रही है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे पास वायर्स यूज होंगी, तो वायर्स हमारे पास एक्स्ट्रा यूज हो रही है, तो ये दूसरा डिसएडवांटेज होगा। डेफिनेटली हब के एक्सपेंडिचर्स हैं और इसी के साथ साथ हमारे पास वायर्स एक्सपेंडिचर्स हैं, तो हमारे पास क्या है, इसकी जो एक्सपेंसिव ये टोपोलॉजी है हमारे पास। तो ये आप फर्स्ट ईयर के इस जो आपका क्वेश्चन होगा उसके अंदर ये 4 पॉइंट्स आप अटेम्प्ट करेंगे, साथ में आप इसके ये डायग्राम बनाएंगे। इस तरह से आपका ये 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। डायग्राम बनाएंगे जरूर आप इसके अंदर, क्योंकि इसके आपके एक्स्ट्रा मार्क्स जो हैं इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, लेक्चर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।